यस, JEE एडवांस फिजिक्स स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखा भी दिया है। और वैसे ये क्वेश्चन वायरल है, हर बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है, बस सॉल्यूशन में बहुत जगह दिक्कत है। तो सिस्टम से इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखिए, और मैं इस वीडियो में सिर्फ इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन डायग्राम के सामने बना दिया गया, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and 4m और ये डिस्क है, इसे रिंग समझने का मत करना। m and 4m मास हो गए, रेडियाई a and 2 है, मार्क कर दी गई है रिस्पेक्टिवली, rigidly fixed by a massless rigid rod of length L। उसने इसको भी लेंथ L का रखा और इसको भी L का रखा, और L और A में रिलेशन दे रखा है। L is equal to under root of 24 into A। This relation is given। Length L through their centers। लाइट रॉड है L लेंथ की, ये भी L है, और L और A में ये रिलेशन दिया हुआ है। This assembly is laid on a firm and flat surface and set rolling without slipping on the surface so that the angular speed about the axis of rod is omega। इसके अबाउट जो घूमने का एंगुलर स्पीड है ओमेगा है, ऑब्वियसली दोनों की ओमेगा है। The angular momentum of entire assembly about O is L। O के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी टोटल एंगुलर मोमेंटम को L करा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बस ये इंफॉर्मेशन है प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शंस हैं, मोर देन 1 सही हो सकता है, ठीक है जी, तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आप डायग्राम देखते हो थोड़ा टेढ़े में सोचते हो ऐसे चल रहा है, फिर दिमाग खराब करते हो, फिर देखते हो तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, तो फिर बिल्कुल नर्वस हो जाते हो। तो डीमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई क्वेश्चन ऐसा बना नहीं है जो सॉल्व ना हो। पार्ट ए पे पूरा संपूर्ण फोकस कर लें और इसके अलावा कुछ और ना सोचें, तभी क्वेश्चन होगा ये। पार्ट ए, द सेंटर ऑफ मास of the assembly rotates about z axis with an angular speed omega by 5। यानी कि सेंटर ऑफ मास की एंगुलर स्पीड निकालनी है अबाउट z एक्सिस। सेंटर ऑफ मास जाहिर है मिड पॉइंट तो होगा नहीं कि ज्यादा भारी है तो उसके पास रख जाएगा, ये है इसका सेंटर ऑफ मास CN। अभी इसकी डिस्टेंस क्या ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि जेड के अलोंग जब ये आप ऐसा समझ सकते हैं, ये आपको समझाएंगे बनाया मैंने, इसको सरफेस रख देंगे फ्लैट सरफेस तो टेढ़ा हो जाएगा अपना, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है। और जब ये राउंड लगा के पूरा एक चक्कर यहां पे आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे में ओ के अबाउट, सॉरी जेड के अबाउट, ये रहा जेड, इसके अबाउट जब ये घूम रहा है, यू करते घूम रहा है, तो ध्यान दें, अच्छे प्रकार से ध्यान देना, ये सेंटर ऑफ मास कि जो स्पीड एंगुलर स्पीड निकालने चाह रहे हैं वही इन दोनों की भी तो है, रोटेशन को छोड़ के, उसे हम इंक्लूड बाद में कर लेंगे। पर जब ये अपनी जगह पे आ जाएगा तो ये दोनों भी घूम फिर के अपनी जगह पर आ जाएंगे। रोटेशन जो इसके अबाउट जो घूम रहे हैं वो अलग है, और जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं उसको अलग ले रहे हैं, ठीक है, बड़े आराम से इस बात का पता चल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस की जो एंगुलर स्पीड है जेड के अबाउट, वही इन दोनों की भी है जेड के अबाउट, वही सेंटर ऑफ मास की भी है जेड के अबाउट। इस बात को समझना पहले, इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में क्या तो ना आ रहा हो, ये थोड़ा सोच ले। आप
वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। मैं एक बार और प्रयास कर रहा हूं समझाने का। सेंटर ऑफ मास जब पूरा एक राउंड लगा के अपनी जगह पे आ जाएगा तो ये दोनों डिस्क भी रोल होते होते अपनी जगह पर आ जाएंगी। तो जेड के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम छोटी डिस्क का हुआ वही बड़ी डिस्क का हुआ, वही सेंटर ऑफ मास का हुआ। बस ये कहना चाह रहा हूं, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, यस। अब स्टार्ट करें। देखिए ये डिस्टेंस कितनी जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एल स्क्वायर हो जाएगा 24 ए स्क्वायर। यह आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट 24 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर अंडर रूट यानी 5। ठीक है, और वो 12 का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, यानी कि 4 बाहर के 2 आ जाएगा, यानी 10। वैसे भी अगर ऐसा डायग्राम बनाओगे तो यही बनेगा, यही 5 है। ठीक है, आप ये लगा लीजिए कि ये जब एक पूरा राउंड लगा रहेगा तो ये जो बेस है ये पूरा 2 पाई आर डिस्टेंस करके यहां कवर है। ये जो राउंड लगाएगा पूरा पूरा ये ऐसे में अब सब बना सकते हो। एंगुलर स्पीड तो एक आएगी दोनों की, कोई एक बना लेते। तो स्मॉल डिस्क, अगर स्मॉल डिस्क के बारे में सोचें तो कितने डिस्टेंस कवर कर लेते हैं इस चक्कर में, सरफेस में 2 पाई आर, 2 पाई और आर है 5। ठीक है, अब ये जब एक पूरा राउंड लगा लेता है अपना तो कितना आगे पहुंच जाएगा अपने सर्कमफ्रेंस से, एक और 2 पाई ए। ये वो डिस्टेंस है फ्लैट सरफेस पे जो पूरा राउंड लगा के अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, और ये वो डिस्टेंस है जो एक राउंड पूरा लगाने के बाद जितना आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे कितने राउंड लगा लेगा पूरे पूरे, सपोज n राउंड लगा लेगा। ये एक राउंड लगा के इतना आगे बढ़ जाता है, तो मान लो n राउंड लगा दिया उसने ताकि पूरा घूम फिर के अपनी जगह पे आ जाए। n राउंड लगाने के बाद जाहिर है कि n राउंड लगाएगा। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाना चाहिए। n राउंड लगाने के बाद पूरा इसके इक्वल डिस्टेंस कवर हो जाना चाहिए। तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल, n इज इक्वल टू 5, यानी 5 चक्कर पूरे लगा रहे हैं। बच्चों इस छोटी सी बात से बहुत बड़ा रिजल्ट पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो जाता है 2 लाइन में। केवल 2 लाइन में पार्ट ए एकदम क्लियर होगा। समझें, इस कोर्स की खास बात यह भी है, टोटल टेक्निकल चलोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। थोड़ा रफ माइंड यूज करोगे तो क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे में एक राउंड करने के लिए उसे 5 बार घूमना पड़ा। जितनी देर में वो एक राउंड लगा रहा है उतनी ही देर में इसने 5 राउंड लगा दिए, यानी स्पीड 5 गुना ज्यादा है। बस समझ जाओ, 5 गुना ज्यादा है। 5 राउंड लगा लेता वो तो एक ही लगा पा रहा है, तो 5 गुना कम है। अगर एक राउंड लगा लिया और उस दौरान इसने 5 राउंड पूरे कर लिए तो इसकी स्पीड 5 गुना ज्यादा हुई ना, खुद ओमेगा है इसकी। तो ओमेगा जो है इस एंगुलर जो जेड के अबाउट एंगुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है या सर्कुलर मोशन है, उसका 5 गुना है ऐसे घूमने का कि 5 चक्कर लगा लेता है। इस दौरान जितने दौरान उसका एक ही लगता है। तो angular speed of center of mass about z axis is omega by 5। समझे, एक राउंड पूरा लगाने में उसने 5 राउंड पूरे लगा लिए, यानी उसकी स्पीड जो पूछ रहा है इससे 5 गुना ज्यादा है।
और खुद ओमेगा है, तो ओमेगा बाई 5 रहा हो तो ये तो 5 गुना ज्यादा होगा ओमेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस असेंबली के सेंटर ऑफ मास का जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड इतनी। करेक्ट, ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट। ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसका कहना है पार्ट बी में, द मैग्नीट्यूड of angular momentum or center of mass of assembly magnitude of angular momentum of center of mass of assembly is this। सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकालना है ओ के रिस्पेक्ट में। ओ के रिस्पेक्ट में सेंटर मास का एंगुलर मोमेंटम। तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालिए सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस यानी कि ओ से लेके सीएम तक की डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी? पहला वाला मास उसकी डिस्टेंस प्लस दूसरा वाला मास उसकी डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, ठीक है। ये सेंटर मास तक की डिस्टेंस निकल रही है और ये निकल जाएगी आपकी 4 × 9 ml अपॉन 5 इज इक्वल टू 9L अपॉन 5। ये स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार चेक कर लें। हाँ ठीक है, ये है। अब आपको सेंटर ऑफ मास देखिए, प्योर रोलिंग है तो इसकी जो लीनियर स्पीड होगी ओ को देखते हुए ऐसे में, वो ओमेगा इंटू ए होगी, ओमेगा ए। और इसकी यस ओमेगा अपॉन 2 है, सॉरी ओमेगा इंटू 2 है। प्योर रोलिंग है तो ओमेगा इंटू आर करके वी निकल जाएगा। तो इन दोनों सेंटर्स का ओ को देखते लीनियर स्पीड पता है तो सेंटर ऑफ मास से निकल जाएगी आराम से, बस हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। ये स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ओ के अबाउट, ओ के अबाउट, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? पहला वाला मास इसकी स्पीड ओमेगा इंटू ए प्लस दूसरा वाला मास फौरन उसकी स्पीड ओमेगा इंटू 2 है। देखो स्क्रीन आउट ना हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ ठीक है, सही है। इसका मास इसकी स्पीड प्लस उसका मास उसकी स्पीड अपॉन टोटल मास m प्लस 4। 4 दूनी 8 m ओमेगा ए, 8 9 m ओमेगा ए अपॉन 5m इज इक्वल टू 9 ओमेगा ए अपॉन 5। ये एंगुलर सॉरी ये लीनियर स्पीड है सेंटर ऑफ मास की ओ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ, सेंटर ऑफ मास का ओ के अबाउट, ये तो जानना चाह रहा ना पार्ट बी में। द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ, ठीक। निकालिए, जो इसका मास है वो हो जाएगा टोटल 5m इंटू जो इसकी स्पीड है 9
ओमेगा ए अपॉन 5 m इंटू, ये हो गया इसका ओ के अबाउट लीनियर मोमेंट। और इसमें अगर मैं इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इंटू कर दूं तो जाएगा एंगुलर मोमेंटम जो हमें निकालना है। 5 कैंसिल, 9 m ओमेगा ए मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही मान जाएगी ना जो निकाली थी हमने, 9l/5, 9l/5। ये इसके परपेंडिकुलर तो मोशन है ऐसे में, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई इसकी। तो ये आ गया आपके पास 81/5 m ओमेगा ए एल, ठीक है। और वो जो जानना चाह रहा है 80 बना रहा, देखो m a स्क्वायर ओमेगा, यानी कि l से फ्री है, l हटाना पड़ेगा आपको, l हटा दीजिए, यानी ऑप्शन गलत है, 5 तो हटने वाला है नहीं अभी। m ओमेगा a और l की वैल्यू √24a, √24a, तो कुल मिला के आ गया ये 81/24/5 m a स्क्वायर ओमेगा। और ऑप्शन है m a स्क्वायर ओमेगा आएगी डायमेंशनली ओनली 81, ये √24/5 नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग, ठीक है, बी इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। बी ऑप्शन सही नहीं, ठीक है। आइए सी की तरफ बढ़ते हैं। द मैग्नेट, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, ये 81 वाला पार्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 81 तो आएगा तो बीच में लगाते हैं टिक, तो थोड़ा सा पूरा करना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सी पार्ट ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, असेंबली का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पूरी असेंबली का एंगुलर मोमेंटम। प्यारे बच्चों, रिलेटिव मोशन मैंने आपको बताया था, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वहां अपने आप को खड़ा कर लिया करो। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो मैं खुद जाके सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गया। अब मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है, ये जो घूम रहे हैं दोनों, इन दोनों को घूमते हुए मैं देख रहा हूं, इन दोनों को घूमते हुए मैं देख रहा हूं, परंतु ओ के अबाउट या जेड का अबाउट जो चक्कर काट रहा है, मैं भी साथ साथ चक्कर काट रहा हूं। ये यहां बैठ गया मैं आके, ये घूम रहा है मैं देख रहा हूं, पर ये जो ऐसे चल रहा है तो इसके साथ साथ मैं खुद भी चल रहा हूं, इसलिए मैं महसूस नहीं कर रहा हूं इनको अपने से दूर जाता हुआ, मैंने सिर्फ घूमता हुआ महसूस कर रहा हूं। हाँ, बाहर जो खड़ा हुआ है वो घूमता हुआ भी महसूस कर रहा है और जेड के अबाउट चलता हुआ भी महसूस कर रहा है, पर सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ सिर्फ घूमता हुआ महसूस करेगा, क्योंकि ऐसे चल रहा है वो खुद भी साथ साथ चल रहा है इसके। तो ये आसान पार्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ घूमने का निकालना है एंगुलर मोमेंटम। पार्ट सी के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास, पूरे असेंबली का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ इनको घूमता हुआ देख रहा है बस। तो इसका आई इंटू ओमेगा, I1 ओमेगा 1, और इसका भी I2 ओमेगा 2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का एक्सिस के अबाउट होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम ए स्क्वायर और इंटू ओमेगा, दोनों ऐसे सही है, ओमेगा प्लस हाफ एम है इसका 4m, हाफ एम ए स्क्वायर, ए है 2 है,
ठीक है, आउट करेंगे, ये बड़ी समस्या, ठीक है, बहुत बड़ा चल रहा है, ये हो गया, ठीक। तो आप इसमें एम ए स्क्वायर ओमेगा तो बाहर ले लें, यहां से बचता है हाफ प्लस एम ए स्क्वायर बचा है 2 4 चौक 16 बटा 2 8, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 8 दूनी 2 16 17 बटा 2 एम ए स्क्वायर ओमेगा, ये बिल्कुल सही है। 17 एम ए स्क्वायर ओमेगा पॉइंट बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी इज करेक्ट, ये ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, सी सही है। अब रही बात ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के लिए मुझे आना पड़ेगा अब थोड़ा ग्रीन बोर्ड की तरफ, कि इसमें स्पेस नहीं है और शायद इन फैक्टर की जरूरत पड़ सकती है, जेड के वो पड़ सकती है, तो ये ग्रीन बोर्ड की तरफ चलते हैं। इसकी जैसे जरूरत पड़ेगी मैं ग्रीन बोर्ड बना दूंगा दोबारा। हाँ, तो लास्ट पार्ट का है द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल। एल किससे क्या था शुरू में, वो पूरी असेंबली का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ओ के अबाउट, ओ के अबाउट जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसका जेड कंपोनेंट क्या है, ये निकालना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सही हो भी सकता है गलत भी हो सकता है, तो देखिए कैसे करना है। देखो प्यारे बच्चों, ये O है और ये Z एक्सिस, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने देखा तो फिर मैंने घूमता हुआ पाया था, परंतु O के अबाउट अगर देखा जाएगा तो घूमने के साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। और जो रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम अभी हमने निकाला असेंबली का सेंटर ऑफ मास से रिस्पेक्ट, ये सेंटर ऑफ मास का यानी असेंबली का ओ क्या है, ये दोनों हम निकाल चुके हैं इंडिविजुअली। देखो प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान से देखना क्या बात है। पहले ओ के अबाउट सिर्फ रोटेशन का, सिर्फ रोटेशन की बात करो बस, केवल मैं सारी बात एक एक करके आएगी, अदरवाइज क्वेश्चन फंस जाएगा बहुत बुरी तरीके से। केवल रोटेशन की बात करो तो रोटेशन ऐसे हो रहा है, अगर यहां से देखूं तो ऐसे हो रहा है, यानी कि वाई से एक्स की तरफ आते हुए तो माइनस जेड की तरफ, यानी अंदर चल जाएगा, एक्स ऐसे ये होगा एंगुलर मोमेंटम रोटेशन के लिए। अगर ऐसा घूमता है मतलब एक्स से वाई की तरफ आता है आई क्रॉस जे, तो के की तरफ होता है, और वाई से एक्स की तरफ आएगा जे क्रॉस आई तो माइनस के होगा। तो मैं इधर से देख रहा हूं तो यू घूमता हुआ जा रहा है, मैं देखो एक ऐसे घूमता हुआ जा रहा है यूं करके, तो ऐसे घूम रहा है ना,
तो वाई से एक्स आ रहा है, तो अंदर की तरफ माइनस जेड की तरफ ऐसे। ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम है? ये एंगुलर मोमेंटम है असेंबली का या सेंटर ऑफ मास का, इसके अबाउट जो भी हमने निकाला एल असेंबली का अबाउट ओ। ठीक है, अब रह गया रोटेशन, ऐसे चक्कर काटा। ठीक, तो ओ के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ असेंबली का यानी कि सेंटर ऑफ मास का ओ के रिस्पेक्ट, ये भी अभी हमने निकाला। जिन्होंने कहा था पार्ट बी रॉन्ग है, तो जो हमने निकाला वो तो सही है ना, तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी? उसकी डायरेक्शन के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जेड के अबाउट ऐसे उठ रहा है वो, हमें ओ के अबाउट निकालना। ओ के अबाउट ऐसे चक्कर काटा, ओ से जाने वाली एक्सिस ऐसे जा रही है। तो अगर हम देखें तो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है तो जेड ऐसा होगा। ऊपर से देखें ये एक्स है ये वाई है, तो जेड ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे। एक और सोच रहे हैं, ये गड़िंग करके ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो मैं यहां देखूं तो मैं एक्स इधर बनाता हूं, वाई इधर बनाता हूं, तो जेड इधर बनाना पड़ेगा। तो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है तो जेड की तरफ हो, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है। ठीक, एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे जाने, क्योंकि अगर सोचो कि अगर ये टेढ़ा ना हो तो सीधा होता, ये दोनों पहिए बराबर होते तो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है तो जेड की तरफ होता, और अब थीटा बैंड हो गया तो ये थीटा बैंड हो गया, बस अब तो सही हो गया बिल्कुल। इसके परपेंडिकुलर अगर ये थीटा बैंड है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका नॉर्मल वर्टिकल से थीटा बैंड हो जाएगा। तो ये लो जी, ये काम भी साथ साथ ही होगी। अगर इसको थीटा कह रहे हो तो ये भी थीटा, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता तो ये वर्टिकल हो जाता। अब कंफर्म हो गया। ठीक है, ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम है? ये एंगुलर मोमेंटम है असेंबली का, मतलब सेंटर ऑफ मास कह दो या असेंबली का कह दो, अबाउट ओ, रोटेशन वाला क्या चलने का सेंटर मास का या असेंबली का अबाउट ओ। तो अब जो है इस पूरी असेंबली का, ये तो है केवल घूमने की वजह से, और ये है चलने की वजह से। टोटल मोमेंटम है जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, हमें वो नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इसके जेड कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, बस अब तो निकाल दो। तो जेड कंपोनेंट देना था ना इसमें, यह अंतिम भाग है क्वेश्चन का। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल, जेड कंपोनेंट ऑफ एल, मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल इज इक्वल टू, तो जेड कंपोनेंट में ये जो एल सेंटर ऑफ मास का या असेंबली का अबाउट ओ, यानी कि यूं चक्कर काटना, इसका कॉस थीटा कंपोनेंट ऊपर आ गया, और ये क्या था? अगर हम हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ा दें तो ये थीटा, तो इसका कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, माइनस असेंबली का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ।
ओ, असेंबली का रोटेशन कारण जो आ रहा था वो अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या था, अबाउट ओ क्या था। रोटेशन तो एक ही आएगा ना, इसका लिख दिया मैंने। हालांकि वो असेंबली का सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगा, पर अगर रोटेशन की बात करना है तो इसके अबाउट कर लो तो इसके अबाउट कर लो, रोटेशन एक ही होगा ना। इसके अबाउट सिर्फ रोटेशन होगा और इसके अबाउट रोटेशन ये होगा प्लस ये भी होगा, किस जगह पे छोड़ रहा होगा। ठीक है, इसका साइन कम, ठीक है, इसका कॉस कंपोनेंट ऊपर, इसका साइन कंपोनेंट नीचे, माइनस करके रिजल्टेंट निकलने जा रहा है जेड के लॉन्ग। नेगेटिव में आएगा तो नीचे तरफ होगा, पॉजिटिव में आएगा तो ऊपर की तरफ होगा। वी रिक्वायर्ड ओनली मैग्नेटिक। तो बस ये, अब आगे बढ़ा दो इस क्वेश्चन को। चलिए, सेंटर ऑफ मास का जो अबाउट अभी निकाला आपने, अबाउट को ये निकाला अभी आपने सेंटर ऑफ मास का अबाउट को, जो घूमने का निकला था असेंबली का, ठीक, ये निकाला था आपने 81/24/5 ma² ओमेगा। इसका कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एल है, ये ए है, तो ये आता आपके पास कितना कहता है, वहां लिखा है 5a। ये आ गया आपके पास कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज L अपॉन 5a, L अपॉन 5a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, माइनस असेंबली का ओ के अबाउट, ओ के अबाउट यानी ऐसे घूमने वाला, चाहे सेंटर मास के अबाउट, ठीक, घूमने का एक ही आएगा। और वो निकाला अभी हमने असेंबली का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये जो पार्ट बी से ही था, ठीक है। 17 ma² ओमेगा अपॉन 2 और साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज a अपॉन 5, a अपॉन 5, ये, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें a से a यहीं कट गया, ma² ओमेगा ma² ओमेगा, इसका रेशियो यहीं ले लो क्योंकि ऑप्शन में भी ma² ओमेगा की फॉर्म में चाहिए, एल तो हटाना पड़ेगा। तो एक स्टेप यहां कर लीजिए, डिसकंटिन्यू, जेड कंपाउंड चल रहा है 81/24/5 ma² ओमेगा और अपॉन में 25 कर लो, उसको मतलब आएगा 5, और L अपॉन A, L अपॉन A है √24, √24 L अपॉन A, यस 24, या माइनस स्क्रीन क्लियर है, ठीक, माइनस 17/10 और ma² ओमेगा। तो प्यारे बच्चों, ma² ओमेगा तो आना तय है। ये हो गया आपके पास 81 इंटू √24 24/25 माइनस 81 24 25 और 17/10, ठीक है, जिसके 55 आने के चांस बिल्कुल दिखाई दे रहे। इक्वल टू एलसीएम आप 50 ले लीजिए, ma² ओमेगा रह गई, तो 25 दूनी 50, 2 यानी कि 81 इंटू 24 दूनी 48 और माइनस 17/50, ठीक है। तो मैं कहा 55 आने वाला है नहीं, ओके। तो ये लगभग 50 है। एक काम करो, 225 इंटू कर लो तो नीचे 100 हो जाएगा, तो
खाली खाली गुणा भाग आ रही है। आप सीधा लिखो, 55 आने वाला है नहीं ये, क्योंकि अगर ये 55 आता, अगर ये 55 आता, इसकी वैल्यू 55 होती तो इंटू 50 के लिए आ जाना चाहिए था। तो इंटू 50 करके 0 5 में 25, 2 5 25 27, ये आता। क्या ये इतना है? 8 चौक 3200 से भी ज्यादा आएगा, उसमें 85 घटाओगे 3100 से भी ज्यादा आएगा, यानी इतना तो आने वाला नहीं है। इज नॉट इक्वल टू 55 MA² फंक्शन। फालतू गुणा में क्यों करनी? ठीक है, तो D इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है। ऑप्शन ए और सी सही है और बी एंड डी गलत है। ओके।